एक ऐसे अद्भुत निर्माण की बात कर रहे हैं हम आज, जिसका निर्माण 1890 के दशक में हुआ था और जिसे पूरा होने में लगभग 12 वर्ष का समय लगा। दुनिया के सबसे मशहूर वास्तुकारों ने मेजर चार्ल्स मांट के द्वारा इसे तैयार किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा की। लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा, जिसका निर्माण 1890 में हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग पूरे 12 वर्ष लग गए। महल का निर्माण इंडो सारासेनिक शैली में हुआ है। इसमें आपको गुंबद, टकसाल, मेहराब और भी बहुत कुछ संरचनाएं देखने को मिलेगी। महल में आपको मोती बाग पैलेस और महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय भवन भी देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको लक्ष्मी पैलेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप लक्ष्मी विलास पैलेस घूमने जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं लक्ष्मी विलास महल वडोदरा की। 700 एकड़ में फैला हुआ ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऐतिहासिक महल है। वर्तमान में यह महल वडोदरा के गायकवाड़ के शाही परिवारों का घर है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर इस महल को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि एक तो ये ऐतिहासिक है, दूसरा यहाँ आपको हरा भरा बगीचा देखने को मिलेगा जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। लक्ष्मी विलास महल अपने 10 होल गोल्फ कोर्स के लिए भी जाना जाता है। कभी यहाँ एक छोटा चिड़ियाघर भी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा तालाब है और बस कुछ ही मगरमच्छ यहाँ बचे हुए हैं। तो चिड़ियाघर का मज़ा तो पूरा नहीं आएगा, लेकिन महल अपने आप में बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मी विलास महल भारत में आज तक के सबसे प्रभावशाली राजाओं के युग के महलों में से एक है। यानी कि ये महल अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इस महल का यदि हम इनसाइड अंदर के हिस्से की बात करें तो इसके इनसाइड में बहुत ही ज़बरदस्त कलाकृतियाँ और झूमरें आपको देखने को मिलेगी। वैसे इस महल के निर्माण के समय लिफ्ट और अन्य दूसरी तकनीकी सुविधाएं भी इसमें शामिल की गई है। तो लक्ष्मी विलास पैलेस में 170 कमरे हैं और आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि 170 कमरों वाले महल में सिर्फ 2 लोग, राजा और रानी, केवल 2 लोगों के लिए 170 कमरों का महल कुछ अजीब सा लगता है। मेजर चार्ल्स मांट को इस महल के मुख्य वास्तुकार के रूप में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली और ऐसी स्थिति में रॉबर्ट फेलोस चिलोस्म को बाकी का कार्य पूरा करने के लिए रखा गया। तो लक्ष्मी विलास पैलेस इंडो सारासेनिक रिवाइवल वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार नमूना है, एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। इसके प्रवेश द्वार पर दरबार हॉल, मोज़ेक फर्श, फर्नीचर, वेनिसियन झूमर और बेल्जियम ग्लास यहाँ के ये महल के कुछ विशेष आकर्षण हैं। इसके अलावा महल में आपको उस समय के जब राजा महाराजा युद्ध किया करते थे, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, खासकर तलवारें आपको यहाँ संग्रहालय में देखने को मिलेगी। तो ये संग्रहालय भी काफ़ी अद्भुत है, आप ज़रूर देखने जाएं। महल में वैसे कई सारे उद्यान हैं। प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञान सर विलियम गोल्डिंग के द्वारा इन उद्यानों को डिज़ाइन किया गया था। ये लंदन के प्रसिद्ध केव बॉटनिकल गार्डन से भी अद्भुत है और उसे भी सर विलियम गोल्डिंग के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। तो वडोदरा जाएं और लक्ष्मी विलास पैलेस नहीं देखें तो समझो कि वडोदरा अधूरा रह गया। वैसे लक्ष्मी विलास पैलेस में तस्वीरें खींचना, कैमरा चलाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी हाँ, अभी भी लक्ष्मी विलास पैलेस एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन आप इसे देखने जा सकते हैं और इसे देखने के लिए 150 रुपये का टिकट लेना होता है। 400 एकड़ में फैला हुआ ये महल है। आराम से आप पूरा दिन गुजार सकते हैं। सभी सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। भारत में अभी तक
जितने भी बड़े महल हुए हैं, जितने भी बड़े पैलेस हुए हैं, उन सब से अधिक आधुनिक सुविधाएं इसी महल में आपको देखने को मिलेगी। इस महल के भीतर और भी कई बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि मोतीबाग है, मोतीबाग पैलेस, माकरपुरा पैलेस, प्रताप विलास पैलेस और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम। ये इस महल के कुछ मुख्य आकर्षण हैं। लक्ष्मी विलास महल अगर आप देखेंगे तो आपको कभी तो ये मंदिर लगेगा, कभी आपको ये मस्जिद लगेगा, कभी आपको ये गुरुद्वारा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बाहर से देखने में इस महल के गुंबदों में आपको कहीं कहीं मंदिर की झलक लगेगी, तो कहीं कहीं मस्जिद और गुरुद्वारे के गुंबद जैसे नज़र आते हैं। और वहीं नज़दीक की चर्च की बुर्जनुमा संरचना भी आपको यहाँ दिखाई दे सकती है। तो सभी धर्मों को इस महल में समाहित कर दिया गया है। वैसे गायकवाड़ जो राजवंश था, उनका मूल जो था वो मराठा है, और इसीलिए इनके द्वारा जो महल बनवाए गए हैं, जो भवन बनवाए गए हैं, वो मराठी वास्तुकला से काफ़ी प्रेरित है। क्योंकि जब आप महल को ध्यान से देखेंगे तो तोरण, झरोखे, जालियाँ, ये सब कुछ मराठी वास्तुकला से काफ़ी प्रभावित है। महल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है। अच्छा, इस महल में आपको एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, महल के भीतर आपको एक अच्छा सा स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। ये स्थान भी जो यहाँ लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक मालिश का एक केंद्र भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ कई रोगों का उपचार होता है। और सबसे खास बात, कठपुतली का शो। जी हाँ, वैसे कठपुतली राजस्थानी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इस महल में आप कठपुतली शो का मज़ा भी ले सकते हैं। यदि आप एक प्लेयर हैं, खेलना कूदना आपको अच्छा लगता है, तो महल में आप टेबल टेनिस, पुल टेबल और कैरम बोर्ड ऐसे खेलों का मज़ा ले सकते हैं। और महल में एक दरबार हॉल है। दरबार हॉल में फेलिसिकी के द्वारा संकलित किए गए कांसे के, संगमरमर के, टेरिकोटा की मूर्तियाँ, विलियम गोल्डलिंग के द्वारा तैयार किया गया बगीचा, ये सब कुछ देखकर आप बहुत ज़्यादा रोमांचित होने वाले हैं। लक्ष्मी विलास अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, और कभी यदि आपका बड़ौदा जाने का कोई अवसर मिले या आप बड़ौदा घूमने ही जा रहे हैं, तो लक्ष्मी विलास पैलेस देखने ज़रूर जाएं। सुबह 9:30 पर, यानी कि 9:30 बजे ये महल खुलता है पर्यटकों के लिए। 5 बजे तक देखने जा सकते हैं आप। दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे तक छुट्टी। सोमवार को महल बंद रहता है, तो सोमवार का प्लान यदि कर रहे हैं तो छोड़ना है आपको। सोमवार को महल बंद रहता है, सोमवार को आप महल को नहीं देख पाएंगे। महल में प्रवेश के लिए 150 रुपये भारतीय मुद्रा के रूप में आपको देने होते हैं, ये प्रवेश शुल्क है। और जो महल में एक संग्रहालय है जिसका नाम महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय है, उसके लिए आपको अलग से 60 रुपये प्रति व्यक्ति और देने होते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लक्ष्मी विलास पैलेस घूमने के लिए तो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप अक्टूबर से मार्च के महीने में जाते हैं तो ये यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है, बहुत ही खूबसूरत रहता है, और आपको महल घूमने का पूरा मज़ा मिलता है। लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा में है, तो इसके लिए आपको बड़ौदा जाना होगा। और आप जानते ही हैं कि गुजरात, बड़ौदा सभी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क से जाइए, रेल से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, जैसे पैदल जाइए, जैसे आपको ठीक लगे जा सकते हैं। तो हवाई जहाज से यदि आप जाना चाहते हैं तो हवाई जहाज एयरपोर्ट वडोदरा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, सभी शहरों से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास में आप वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद से वडोदरा कितना दूर है? 100 किलोमीटर। अहमदाबाद से भी जा सकते हैं आप। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो वडोदरा जंक्शन है तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत से यहाँ पर प्रमुख रेलवे स्टेशनों से ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, आराम से जा सकते हैं। सड़क मार्ग तो सभी के लिए खुला ही है, हाईवे है, आराम से जाइए। तो यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो कुछ तो समझ में आया ही होगा, तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर
क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं इसी तरह की और भी कई अद्भुत खूबसूरत जानकारियाँ, जिन्हें देखकर आप अपने घूमने जाने के प्लान को और शानदार जानदार कर सकते हैं और घूमने का पूरा मजा ले सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।